Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Stock Market for the Beginners. This is प्रदीप नाइक और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप शेयर मार्केट में किस तरह से शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस और इंट्राडे बेसिस पे। ओके, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, शेयर मार्केट में शेयर को बाय और सेल करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और जो ये डीमेट अकाउंट है ये आपको प्रोवाइड करती है कोई भी ब्रोकरेज कंपनीज। देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज कंपनी लाइक शेर खान, जरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, जो आपको प्रोवाइड करती है डीमेट अकाउंट। पर आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से शेयर मार्केट में शेयर को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एंजल ब्रोकिंग ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो जो ब्रोकरेज कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करेगी यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आपने प्ले स्टोर से क्या करना है, एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप एंजल ब्रोकिंग ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन इस तरह से एक एंजल ब्रोकिंग ऐप जहां पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो उसके बाद जो आपकी स्क्रीन रहेगी वो लगभग ऐसी रहेगी। फ्रेंड्स, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये टॉप 30 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। ओके, तो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैं यहाँ पे एक स्टॉक लेता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ अशोक लीलैंड, लेकिन मुझे अशोक लीलैंड इसमें कहीं भी नहीं मिला है। तो मान लो इसमें अगर इस लिस्ट में अशोक लीलैंड नहीं है तो आपने क्या करना है, ऊपर देखिए ऐड लिखा है वॉच लिस्ट के सामने, तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अशोक लीलैंड। जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है अशोक, देखिए आ गया ऑप्शन में अशोक लीलैंड, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो कैश एनएससी में है अशोक लीलैंड और अशोक लीलैंड बीएससी, आप एनएससी पे क्लिक कीजिए। एनएससी पे क्लिक करने के बाद जो अशोक लीलैंड लिमिटेड है ये आपके वॉच लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, देखिए जो अशोक लीलैंड है इसके सामने जो 5400 जो आ रहा है 54 जो रुपीस है, ये क्या है, इसके एक शेयर की कॉस्ट है। ओके, यानी जो एक शेयर पड़ेगा आपको 54 रुपीज में पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 54 पे चल रहा है। और देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है, 53.95 में आ रहा है, कभी 54। और देखिए साथ में माइनस का, साथ में नीचे जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 0.18%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इतना अगर नेगेटिव साइन है इसके आगे तो इतना परसेंट ही लॉस में चल रहा है। यानी सुबह जितने में ओपन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली इतना लॉस में चल रहा है। और दिया भी है आगे माइनस का 0.10 दिया है। ये क्या, इतना इतना नेगेटिव, मतलब इतना कम, इतना लॉस हुआ है इसको, माइनस का 0.10 यानी 10 पैसे का लॉस पे चल रहा है अभी। मान लो हम आज अशोक लीलैंड के शेयर्स खरीदते हैं तो डियर फ्रेंड सबसे पहले तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। देखिए इस स्क्रीन के बॉटम में जो वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है, फंड है, फंड में क्लिक करके आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आप सीखने के पर्पज से कर रहे हो तो आप अभी 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। आप फंड से 100 रुपीज, 200 रुपीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप आराम से ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद मान लो अगर आपके पास फंड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप क्या करिए, अशोक लीलैंड पे क्लिक कीजिए। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से बाय करें। जैसे आप अशोक लीलैंड पे क्लिक करेंगे तो सामने बाय सेल का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो आप बाय पे क्लिक कीजिए। मान लो हमने बाय करना है, बाय पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर डिटेल पे जाइए, ऑर्डर डिटेल। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे ऑर्डर डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखिए सबसे पहले क्वांटिटी लिखा है जहां पर आप डाल सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस प्राइस के साथ खरीदनी है। ओके, साथ में प्राइस भी दिए कि इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। और साथ में देखिए प्राइस के एग्जैक्टली नीचे ऑर्डर टाइप, पहले मैं ऑर्डर टाइप सिखाता हूँ आपको। ऑर्डर टाइप का मतलब क्या है, ऑर्डर टाइप पे आप क्लिक करेंगे, लिमिट लिखा है, क्लिक करोगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आता है, एक लिमिट और एक मार्केट। देखिए अगर आप मार्केट पे क्लिक करते हो इट मीन्स जिस प्राइस पे अभी ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है, इसका जो प्राइस है अभी, तो इसी पे ही आपका
जो बाय है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट प्राइस पे करते हो आप। हाँ, अगर आप लिमिट करते हो, लिमिट ऑप्शन लेते हो, लिमिट ऑप्शन में आप यहाँ पर अपनी मर्जी से, मान लो आपको लग रहा है 53.95 पे चल रहा है, ये अभी 53 में आने वाला है, तो आप 50 प्राइस को 53 रख सकते हो अपने हिसाब से। आप 53 की प्राइस, अगर आपको लगता है 53.80 तक आने वाला है, 53.80 रुपीज तक आने वाला है ये, तो वहां से ऊपर जाएगा तो आप 53.80 ले सकते हैं लिमिट, अगर आप लिमिट के बेस पे इसको लिख रहे हो। और आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, एक क्वांटिटी, 2 या 10, जितनी भी आपने क्वांटिटी डालना आप यहाँ पर आराम से डाल सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, मैं लेता हूँ, मान लो मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ। ओके, जब आप 10 क्वांटिटी लेंगे, ऑर्डर ले रहे हैं आप लिमिट पे, लिमिट यानी 53.80, जब ये 53.80 पे जाएगा तभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, क्वांटिटी 10 ले रहे हो आप, प्राइस 53.80, 53 रुपीज 80 पैसे पे आपने इसको बाय करना है। तो अब देखिए, प्रोडक्ट टाइप भी अलग अलग तरह के, तो जब आप प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिलीवरी, इंटरडे और मार्जिन, 3 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं डिलीवरी की। मान लो अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करते हो, ओके, तो डिलीवरी का मतलब है जो आपने शेयर आज खरीदे हैं, तो आप उन शेयरों को आज भी सेल कर सकते हो, कल भी सेल कर सकते हो, परसों भी सेल कर सकते हो, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या फिर एक साल बाद, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए। डिलीवरी मीन्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप इंटरडे बेसिस पे करो, इंटरडे मतलब आज ही आपको, जो ये अगर आपने आज खरीदा है तो आज ही आपको बाय करना पड़ेगा, वो भी 15 मिनट बिफोर द मार्केट क्लोज। यहाँ पे एक ऑप्शन, सॉरी, एक मैसेज भी हाईलाइट हो जाता है। और अगर आपको 80% लॉस हो जाता है जितना पैसे आपके पास है, तो वो खुद ब खुद स्क्योर ऑफ हो जाता है। अगर 15 मिनट पहले आपने मार्केट क्लोज होने से जो आपने शेयर खरीदे उनको बेचा नहीं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। ओके, इंटरडे बेसिस पे, यानी जिस दिन आपने शेयर खरीदे हैं उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। और नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन में भी यही है, इंटरडे बेसिस पे ही रहेगा। और यहाँ पर आप शेयर खरीद सकते हो, थोड़ा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, तो मान लो हमने इस शेयर को बाय करना है 53.80, या फिर मैं थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ, 90 पे करता हूँ, 53.90 पे मैं 10 लॉट खरीद रहा हूँ, किसके, अशोक लीलैंड के। ठीक है, और ऑर्डर हमने क्या डाला, लिमिट, ऑर्डर टाइप लिमिट है। लिमिट के बेस पर ही हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना आपके पास मार्केट प्राइस है उससे थोड़े कम पे आप बाय कर सकते हो। ओके, अगर आप मार्केट प्राइस डालते हो तो मार्केट प्राइस पे तभी आपका जो बाय है वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके, तो आप लिमिट पे हमने यहाँ पे अब क्या करना है, लिमिट पे हमने प्राइस डाल दिया है, क्वांटिटी डाल दिया है, मार्जिन नहीं, हम इंटरडे बेसिस पे करते हैं, इंटरडे पे हमने ओके कर दिया है। इंटरडे बेसिस यानी आज खरीदा है तो आज ही बेचना पड़ेगा। तो मैं हो सकता है ये काफ़ी टाइम लगा है नीचे आने में, तो मैं क्यों ना इसको मार्केट प्राइस पे ही खरीद लूँ। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही खरीद लेता हूँ ताकि जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे, जैसे मैं कंफर्म कर दूँ 54.05 पे ये, आई होप ये देखिए मार्केट प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर टाइप देखिए, ऑर्डर नीचे बॉटम में लिखा ऑर्डर, ऑर्डर टाइप ये खुद ब खुद 54 पॉइंट समथिंग में जितने भी था मार्केट ऑर्डर 54.15 पे ये बाय हो चुका है। ओके, तो ट्रेड बुक है ऊपर देखिए, ऑर्डर बुक में आपको लग जाएगा पता है कि एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ। कई बार पेंडिंग में रहता है, जब तक वहां तक जो स्टॉक की वैल्यू नहीं, सॉरी शेयर की वैल्यू नहीं आती है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हमने मार्केट ऑर्डर लिया, मार्केट ऑर्डर में तभी एग्जीक्यूट हो जाता है जितनी उसकी वैल्यू होगी। ट्रेड वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि कितने पे आपका ऑर्डर लगा है, और पोजीशन पे आपको पता चलेगा कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट। देखिए हमने 54.15 पे लिया है। ओके, 54.15 पे लिया है
और नीचे देखिए, अगर ये थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो यहाँ पे 0 पॉइंट अभी तो बराबर पे है, तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। साथ में देगा नीचे कि आपको ये देखिए टोटल MTM, आपको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेगा बॉटम में। जैसे मतलब 54.20 पे चल गया 25 पे, यानी मेरे को अभी 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑर्डर बहुत कम लिया है, 10 रुपीज़। अगर आप 100 लेते तो एक साथ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट आता और लॉस भी उतना ही होता। तो इस तरह से आप किसी स्टॉक में शेयर को बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी 0.50 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और जो टोटल MTM है यहाँ पे आपको शो करे, देखिए 0.00 आ रहा, अभी एक अभी बराबर है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जैसे ही ऊपर नीचे जाता है, इस वैल्यू से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। क्लियर। अब आप इसको इंटरडे बेसिस पे लगभग 3 बजे तक रख सकते हो। 3 बजे ये खुद ब खुद 3:15 पे ये खुद ब खुद, यानी 3:30 बजे अगर मार्केट क्लोज होती है तो आपको 3:15 पे से पहले पहले इसको बेचना होगा। अदरवाइज ये खुद जिस प्राइस पे तब होगा उस प्राइस पे खुद ब खुद बिक जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे ही, मान लो आपको काफ़ी प्रॉफिट हो गया है, तो आप किस तरह से अब इस शेयर को सेल कर सकते हो। अब आपने बाय तो कर दिया, सेल भी तो करना है। आप सेल कैसे करोगे, तो आपने क्या करना है, इसी पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्वायर ऑफ पे जा सकते हो। अगर यहाँ भी देखिए स्क्वायर ऑफ में कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी थी, और लिमिट आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस पे आपने स्क्वायर ऑफ करना तो मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। ओके, अगर आपने कोई वैल्यू डालनी है लिमिट पे, यहाँ पे मान लो आपको लग रहा है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, तो 54.20 ले लिया आपने 20 पे, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट प्राइस पे अगर आप इसको करते हो, यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही आपका, देखिए हमने बाय किया था 54.15 में, और हमने सेल किया है इसको 54.05 रुपीज़ में। इसका मतलब हमने ज़्यादा में बाय किया था और कम में बेच दिया। इसका मतलब आपको लॉस होगा। तो देखते हैं आपको कितना लॉस हुआ। हमें लॉस हुआ है टोटल MTM में, देखिए नीचे -1.0, यानी हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती थी तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो, यानी जो शेयर की वैल्यू अगर ये ऊपर जाती तो मुझे प्रॉफिट होता, ये नीचे आया तो मुझे लॉस होगा। जितना नीचे आएगा मुझे उतना लॉस होगा, जितना ऊपर जाएगा मुझे उतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि इंटरडे बेसिस पे एंड डिलीवरी बेसिस पे आप किस तरह से शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो ऑब्वियस है कि हम सभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? टू गेट सम प्रॉफिट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा कमाने के लिए। तो क्या शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना इतना आसान है? अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मेरा आंसर होगा यस। लेकिन आप अगर राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अप्रोच करते हो तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करने जा रहे हो उससे पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च करना होगा, सीखना होगा, डाटा एनालिसिस करना होगा, कंपनी की मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जानकारी लेनी होगी, कंपनी के जो वीकली बेसिस पे रिजल्ट्स आते हैं उन पर फोकस करना होगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज बिना सीखे, बिना इंफॉर्मेशन लिए तुक्के में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो डियर फ्रेंड, पहले इंफॉर्मेशन लें तभी इन्वेस्ट करें जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।